गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कृषि के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था कि मृदा को जोतने, फसल उगाने में पशुपालन करने की जो विधि है इसे हम कृषि में शामिल करते हैं। ठीक है, कृषि के विभिन्न हमने प्रकार पढ़े और कृषि करने के जो तरीके हैं उसमें हम अब बात कर रहे हैं बागाती कृषि की। देखो बागाती कृषि क्या होती है, विस्तृत बड़े क्षेत्रों पर। बागाती कृषि क्या होती है ना, विस्तृत बड़े क्षेत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि विस्तृत बड़े जो क्षेत्र है, विस्तृत बड़े क्षेत्रों की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक ही प्रकार की क्या कहते हैं ना, एक ही प्रकार की फसल को बोया जाता है और उद्देश्य कौन सा होता है ना, व्यापारिक उद्देश्य होता है, यानी कि इसको क्या करना होता है ना, बेचना होता है। ठीक है, इस प्रकार की जो फसलें हो जाती है बड़े विस्तृत क्षेत्र पर एक ही प्रकार की फसल के बागान व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो कृषि है उसे हम किसमें शामिल करते हैं, बागाती कृषि में शामिल करते हैं। देखो पहले हम शुरुआत की चर्चा करते हैं कि बागाती कृषि को विकास करने का जो श्रेय दिया जाता है यूरोपियन को दिया जाता है, यूरोपीय वासियों को दिया जाता है। जैसे इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए। उपनिवेश क्या होते हैं, जब किसी देश का शासन तंत्र किसी प्रभावशाली देश के हाथ में आया या प्रभावशाली देश उस देश का शासन चलाने लग जाता है तो उस देश का क्या बन जाता है ना, उपनिवेश बन जाता है। तो ऐसे जब ब्रिटिश जो समय था, सबसे पहले जो विकसित हुए देश, यूरोपीय देश, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, पुर्तगाल की बात करें, इन्होंने क्या किए, विभिन्न क्षेत्रों में, एशियाई देशों में, अफ्रीकाई देशों में क्या किया, अपने विभिन्न उपनिवेश बनाए और इन उपनिवेशों में क्या किया, विभिन्न प्रकार से बड़े बड़े बागान लगाए। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुखतः बागान जो लगाए गए उनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रिटेन वासियों ने ब्रिटिश लोग उन्होंने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, भारत और श्रीलंका में चाय का बागान लगाए। मलेशिया के लोगों ने ब्रिटेन वाले जब मलेशिया में वहां पे रबड़ के अनुकूल दशा दिखी तो वहां पर रबड़ के बागान लगाए। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह जिसे हम पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, वहां पे क्या किए, गन्ना और केले के बागान लगाए। क्या लगाए ना, गन्ना और केले के बागान लगाए। और फ्रांस की हम बात करते हैं, फ्रांस के लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के बागान लगाए। जब ये उपनिवेश थे, जब हम बात करते हैं ब्रिटेन का, जब भारत उपनिवेश था, श्रीलंका उपनिवेश था, मलेशिया उपनिवेश था, तब इन्होंने यहाँ पे अलग अलग प्रकार से जो बागान लगाए। और जो फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस वालों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के बागान लगाए। और अमेरिका वासी हैं, यानी कि अमेरिका वासी हैं, ठीक है, इन्होंने यूएसए के लोगों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। अलग अलग प्रकार से इन लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जो अनुकूल दशाएं मिली वहां पर बड़े बड़े बागान लगाए। पहले तो इन देशों का ही वहां पे स्वामित्व रहा, लेकिन जैसे ही ये उपनिवेशवाद से जब आजाद होते हैं, इन जो बागान है उनका स्वामित्व अपने अपने देशों के लोगों के पास आ जाता है। भारत की हम चर्चा करते हैं, भारत में पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, और पश्चिम बंगाल असम की हम चर्चा करते हैं। मुख्यतः यहाँ पर विभिन्न प्रकार से बागान लगाए गए थे और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारतीय लोगों के अधिकार में ही बागान आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बड़े बड़े बागान लगाए हैं उनसे क्या कहता है, जो फसल पैदा होती है उसे क्या कहता है, बेचा जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो भारी पूंजी निवेश होता है, पैसा अधिक लगाया जाता है, पैसा भारी पूंजी निवेश होता है और श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है। बागाती कृषि के लिए जो प्रमुख अनुकूल दशाओं की हम चर्चा करते हैं कि पहाड़ लगभग ढलान वाला क्षेत्र होता है, वर्षा अधिक होती है, उसके साथ साथ क्या हो, वहाँ पे श्रम की बात करते हैं, श्रम वहाँ पे अच्छे से काम करने वाले लोग मिल जाए और पूंजी निवेश उसमें ज्यादा हो। क्या हो ना, पूंजी निवेश क्या होता है, इसमें अधिक होता है। ठीक है, एक और जो बात हम करते हैं कि ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देश है, वहां पे कहवा के बड़े बड़े बागान लगाए गए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है ना, फेजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे हम कि ब्राजील में जो कहवा के बागान लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। और कौन कौन सी फसलें हैं जो बागाती फसलें हैं, उसमें इलायची, काली मिर्च, रबर, गन्ना, चाय, कहवा, नारियल, केला। वापस देखेंगे, इलायची, काली मिर्च, रबर, गन्ना, चाय, कहवा, नारियल और केला, ये सारी कैसे फसलें ना, बागाती फसलें हैं। ठीक है, विभिन्न उद्योगों के लिए बागाती फसलों से कच्चा माल भी मिलता है। और एक फसली कृषि, जैसे कि आपको पता लग गया एक फसली कृषि मतलब क्या होगा, यानी एक ही प्रकार के, कॉफी की फसल बोनी है तो कॉफी कहवा की बोएंगे, ठीक है, चाय की फसल बोनी है तो क्या करेंगे, चाय की बोएंगे। इस प्रकार से हम बात करते हैं वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विस्तृत बड़े क्षेत्रों में एक ही प्रकार की फसल को बोकर इस प्रकार से जो बागान लगाए जाते हैं वो बागाती कृषि के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में भी विभिन्न स्थानों पर क्या क्या ना, बागाती कृषि की जा रही है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, हमारे दक्षिणी पूर्वी भारत की हम बात करें, ठीक है, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, ब्राजील, क्यूबा, हवाई द्वीप समूह, इन सब में आज भी क्या किया जा रहा है ना, बागाती कृषि की जा रही है। अब हम चर्चा करते हैं मिश्रित कृषि की। तो मिश्रित कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि का जो प्रकार है उसकी हम बात करते हैं। देखो इसमें मुख्य जो दो बातें ली जाती है मिश्रित कृषि में, वो दो बातें कौन सी है कि कृषि कार्य तो महत्वपूर्ण होता ही है,
और कृषि कार्य के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। कृषि कार्य के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। और इस प्रकार से जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं ना, मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि क्या होती है कि कृषि कार्य के साथ साथ क्या किया जाए, पशुपालन किया जाए। कृषि कार्य के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है ना, मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि क्या होती है, जब कृषि कार्य के साथ साथ क्या किया जाए, पशुपालन भी किया जाए, तो उसे हम क्या करते हैं, मिश्रित कृषि की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की फसलें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे गेहूं, जौ, जई, मक्का, राई, ठीक है, इत्यादि जो बोते हैं, उसी के साथ साथ क्या करते हैं, चारे की फसल भी बोते हैं, जिससे क्या किया जा सके, पशुपालन अच्छे से किया जा सके, उत्पादन प्राप्त किया जा सके। और मिश्रित कृषि कहाँ पे होती है, महानगरों के समीप होती है, यानी कि नगरीय क्षेत्रों के समीप होती है, जिससे यहाँ पे जो दुग्ध संबंधी साग सब्जियां इत्यादि क्या की जा सके, नगरों को प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को महानगरों को पहुंचाने के लिए या ज्यादा अधिक लाभ उनको समय पे मिल सके, इसलिए महानगरों के समीप इस प्रकार से क्या की जाती है ना, मिश्रित कृषि की जाती है। और इसमें भी पूंजी निवेश होता ही है, और उत्तम परिवहन सुविधा और कृषि विधियां और विश्वसनीय वर्षा होनी चाहिए, तभी जाके चारे की फसल हम कहेंगे अच्छे से हो पाएगी, गेहूं की फसल अच्छे से हो पाएगी, और ये कृषि में हम कहेंगे ज्यादा मुनाफा होगा। और खेतों का आकार यहाँ पे क्या होता है, मध्यम ही होता है, ज्यादा बड़ा खेतों का आकार नहीं होता। तो मिश्रित कृषि में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। कि विश्व के कौन से क्षेत्र है जहां पर मिश्रित कृषि की जाती है, उसमें यूएसए का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और यूरेशिया के कुछ भागों में, इसके अलावा कुछ शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर भी क्या की जाती है ना, मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। इस प्रकार आज हमने बागायती कृषि और मिश्रित कृषि के विषय में पढ़ा। ठीक है, तो बागायती कृषि की हम चर्चा करते हैं कि बड़े क्षेत्रों में जब विस्तृत एक ही प्रकार की जो फसल बोकर जो बागान लगाए जाते हैं, और मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना, व्यापार करना, बेचना होता है, उसे हम बागायती कृषि में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख फसलों का ध्यान रखेंगे, इलायची, काली मिर्च, रबर, गन्ना, चाय, कहवा और नारियल और केले के बागान लगाए जाते हैं। भारत की हम महत्व की चर्चा करते हैं। भारत में जो दार्जिलिंग की जो चाय होती है ना, वो काफी फेमस है, विश्व स्तर पर उसका बड़ा ही नाम है। जो पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार से जो चाय की खेती की जाती है। ठीक है, अंग्रेजों के हम कहेंगे ब्रिटिश काल के समय जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे, तब से यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाने लगा। इससे पहले किसी भी प्रकार से यहाँ के लोगों को चाय के बारे में या हम कहेंगे कि फसल उगाने के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और यहाँ पे अनुकूल दशाएं देखी और विभिन्न प्रकार से क्या लगाए ना, चाय के बागान लगाए। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसे हम बागायती कृषि में शामिल करते हैं। और मिश्रित कृषि की हम जो चर्चा करते हैं, मिश्रित कृषि में जो हमें दो महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना वो क्या है ना, कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करना। किसान मुख्य खाद्यान्न फसलों को उगाता है, उसके साथ साथ उसकी फसलों में उगाने में क्या होता है, खेत का एक हिस्सा वो किसके लिए रखता है, चारे की फसल के लिए रखता है, जिससे कि क्या किया जा सके, पशुओं को अधिक हम कहेंगे कि पौष्टिक संतुलित या पौष्टिक हम कहेंगे कि आहार उपलब्ध कराकर ज्यादा दूध उत्पादन किया जा सके और ज्यादा लाभ कमाया जा सके।